जिम्मेदार लोग हैं। एक बात बता दूं, अगर किसी के घर में गरीबी आ जाए, काम किसी का बिगड़ने लगे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना, किसी का काम न बनता हो, दिक्कतें घर में डेरा डालना बहुत आसान वजीफा है, बहुत आसान वजीफा। मुसीबतों में गिर जाओ, बरकतें ना हो, कोई काम न बनता हो, उठना, सीधे मस्जिद के दरवाजे चले जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो अपने कंधे का कपड़ा उठाना। मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं उनके जूते तुम इधर से उधर पड़े देखोगे, एक एक जूते को उठाना, अपने कपड़े से यूं सोच सोच के साफ करना और ये सोचना कि ये उसके जूते हैं जो मेरे रब की बारगाह में सर झुकाने आया। सुभान अल्लाह, वाह। फरमाया गया ये सोच के तुम नमाजियों के जूते साफ करके रखते जाओ, 40 दिन बाद में आएंगे तेरी मुसीबतों का हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसों में नतीजे क्या है? ये महफिल में आप आके बैठे हो, ये मेरे बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए नहीं हो, बल्कि ये इनके बुलाए हुए बैठे हो। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी महफिल में आके बैठे हो तो साहिब यहाँ जो बैठे हो ना, अल्लाह किसी को तौफीक दे और कभी भी जिक्र की महफिल हुआ करे, कोई भी मौलवी आलिम मिला करे तो ये नहीं सोच के कि यार चचा का लड़का गांव के मौलाना है, कोई बात नहीं है, हैं मुफ्ती साहब के पोते ही तो हैं तो हमारे ही भतीजे। हाँ, ये न गुमान किया करो, ये सोचा करो इनके सीने में मेरे मुस्तफ़ा का दीन मौजूद है, उनका कुरान मौजूद है, ये सोच के इज्जत करो। अगर ये सोच के इज्जत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उस सोच का सवाब भी अता फरमाएगा और उस सोच के बदले में बरकतें भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो किसी ने देखा था ना कि एक जूता पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा, आए है वाह, जूते पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब ये होता है कि जो दुआ करता था अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मामला ये है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात नहीं हो पा रहा है, और वो जूते साफ करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। लोग दुआ कराने ज्यादा आते थे, जूतों पे पॉलिश कराने कम आते थे। वाह। एक दिन एक अल्लाह वाले ने जाके कहा, यार तूने कौन सा अमल ऐसा कर लिया जो तूने जूते पॉलिश करते करते अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत हासिल कर ली? बेशक, सुभान। बड़ी सीधी सच्ची बात उसने कही थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कोई चिल्ला नहीं किया और मैं जंगलों में जाके मैंने पेड़ों पे उल्टे लटक के इबादत नहीं की, मैंने सारी सारी रात खड़े होके भी कयाम नहीं किया। कहा फिर? कहने लगा, जो जूते पॉलिश कराने मुसलमान आते थे ना तो वो मुझे उसका पैसा देते थे। 50 पैसे में जितना पॉलिश होने, यानी 10 बुरुश मारने थे 50 पैसे के। 10 बुरुश मारने के बाद 2 बुरुश ये सोच के ज्यादा मारता था कि ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा, इन 2 बुरुशों ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। वाह, अल्लाहू अकबर। ये सोच के मुस्तफा के उम्मती से प्यार करो। ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूँ, और फिर देखो अल्लाह कैसे रुतबे बुलंद फरमाता है। प्यार की तो छोड़ो साहिब, हमारी कौम को तो लगी कुछ ऐसी है कि जहां एक ने दुकान खोली वहीं दूसरा जाके खोल देता सामने। जी जी। और अगर ग्राहक दोनों तरफ चले ना तो चुपके इशारा करके बुलाते हैं, कान भी खुजाता रहेगा, जब देखा वो नहीं देख रहा, इधर जी जी, उधर मत जाना, इधर आ जा। हक बात। अगर ऑटो चला रहे हो ना 2 मुसलमान, उनका कंपटीशन देखना, लड़ाई हो जाती है एक को खींचने में, सवारी फटने तैयार, वो छोड़ने तैयार नहीं। जी जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चे ले जा उठा के, एक अम्मा ले जाता। यार ये हमारे तरीके। जी, मेरे नबी के 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं, अल्लाह, और तुम्हें तो दूसरों के आगे के छीनने की आदत है। दीन देखो मेरे नबी ने कौन सा दिया। 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं, किसी का गला कटा है, किसी का जिगर जख्मी है, किसी का पेट फटा है, किसी के बाजू कटे हैं, सांसें चल रही हैं। सब कह रहे थे प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी, सब पानी मांग रहे हैं। एक सहाबी दौड़े और दौड़ करके गए, पानी की तलाश में पहुंचे, एक प्याला पानी मिला है, लेकर के आए प्यासों के पास। सबसे पहले नबी की बारगाह में गए, आका एक प्याला पानी है, पीने वाले 10 हैं, जख्मी 10 हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाओ पहले मेरे गुलामों को पानी पिलाओ।
पिला दो। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। आज का हाकिम पहले अपना पेट भरता है, उसके बाद जो बचता है दूसरों को दिया करता है, लेकिन ये मेरे सरकार है। प्यास आका को भी लगी है। सहाबी ने कहा था आका एक प्याला पानी है। आका फरमाते जाओ मेरे गुलामों को पेश कर दो। जैसी पानी लेकर के सहाबी आए पहले जख्मी के पास, उस सहाबी का पेट में जख्म था, उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया। इतने में पास से आवाज आ गई अल अताश। जैसी इतना कहा उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने कहा यार मेरी तो खैर है, मेरे करवट वाले को पानी पिला दे, लगता है इसे प्यास ज्यादा लगी है। फिर वो प्याला दूसरे के पास पहुंचा है जिनका जिगर में जख्म था। अल्लाह अकबर, उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया। इतने में करवट वाले की आवाज आ गई अल अताश, प्यास प्यास। उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा है, खून बह रहा है। कहा यार मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे भाई को पिला दे, इसको शायद मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। ये करते करते 10वें सहाबी तक पानी पहुंच गया, लेकिन किसी ने पानी को होठों से नहीं लगाया है। जब वो प्याला 10वें सहाबी के पास गया था, उसने अपनी बाईं तरफ दानी तरफ घूम के देखा, सब अपनी जबान खामोश कर चुके हैं। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया, जैसे पीने का इरादा किया, दिल में मुस्तफा का ख्याल आ जाता है, अपने नबी का ख्याल आया। उसने प्याला वापस करके कहा यार मेरी तो खैर है, ये प्याला जाके मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दे, शायद के जाने जाना कोई मुझसे ज्यादा प्यास लगी होगी। ये सुन के सहाबी ने प्याला लिया है, नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहते सरकार सबने एक दूसरे को पानी पेश कर दिया, किसी ने पानी होठ से नहीं लगाया है। सरकार जब 10वें सहाबी के पास पहुंचा हूं, उन्होंने ये कह के पानी वापस कर दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी जाकर मेरे महबूब को पिला दो, जाने जाना को जाकर के पिला दो। मेरे नबी ने इतना सुना है, चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है। आका करीम ने हाथ में पानी का प्याला लिया है और उधर चले गए जिधर जख्मी 10 पड़े हुए थे। अब जब सरकार आए हैं, 10 का नाम लेकर के आवाज दे रहे हैं। जिस्म तो थी लेकिन धड़कने न थी, बदन तो था लेकिन सांसें न थी, सबकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाती है। और उसके बाद आका करीम ने प्याला जमीन पे रखा है और रखने के बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह ये मेरे जानिसार है, इन्होंने अपने भाई के लिए अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया है और 10 ने मिलकर के मेरे लिए अपना पानी मुझे दे दिया है। या अल्लाह ये कब्र में बाद में पहुंचे, तेरी रहमत इनकी कब्र में पहले उतर जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सैफुल हक साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिब वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वाह वाह वाह। हाँ वो मुसलमान थे तो इज्जत वाले थे, थोड़े थे मगर शान वाले थे। सच बता आज हमें किसकी नजर लग गई? हमें किसकी नजर लगी है? अरबों खरबों की तादाद में है लेकिन रुसवा है। बेशक। इसकी वजह बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। इसकी वजह है कि भाई भाई का गला काट रहा है, जी जी, अपने को जमीन में दबा रहा है। 2-2 अंगल जमीन और मेंढ की खातिर हमने अपनों के गले काट दिए जी। और जहां बात 4 अंगल की मेंढ सीधी करने की थी, हमने अपनों को कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगवाए। और जब जमीनों के बंटवारे आए, बहनों को लावारिस करके धक्का दे के घर से निकाला। अगर बहन अपना हक लेने के लिए कोर्ट में पहुंची तो भाई कहता है कि मैं अपने कुरान की कसम खा के कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। और उसके बाद बहन का चेहरा देख के कहता ये मेरी बहन नहीं लगती। अल्लाह। और टकों की जायदाद की खातिर तूने बहन को बहन मानने से इनकार कर दिया। खुदा की कसम तूने अपनों की कदर ना जानी, तूने अपनों की अहमियत नहीं जानी। ये अपनों की अहमियत तब पता चलती है जब जनाजा पड़ा होता है, कोई कांधा देने वाला नजर नहीं आता। बेशक बेशक। अपनों के गरेबान पकड़ के कचहरियों में घसीटने वालों और अपनों के सर काट के तुम सुरखरू होकर के अपने आप को इज्जतदार समझने वालों, याद रखना तुम जिनके कत्ल किया करते हो उनके जनाजे तुम्ही को पढ़ा करना पड़ते हैं। बेशक। हाँ मेहरबानी करो, आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो। और यार अगर अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, यार ये तो रब की तकदीर है ना। किसी एक भाई को करोड़पति बना दिया, दूसरे की जिंदगी ठेले से गुजर रही है।
ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना। बेशक बेशक। इसमें तेरा क्या कमाल है? वो चाहे तो तेरे हाथ में ठेला पकड़वा के तेरे छोटे भाई के हाथ में करोड़ों की जायदाद दे दे। बेशक बेशक है, उसकी मर्जी है ना। जी जी। फिर इतराना किस बात का? जिन्हें अल्लाह ने दौलतें दी है, एक भाई को अगर अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो वो अमीर गरीब को जला जला के जी रहा है। सही बात। अल्लाह ने गरीब भाई को भी बेटी दी है, अमीर को भी बेटी दी है। तो मालूम है अमीर क्या कहता? फला जगह रिश्ता कराओ, 15 लाख दूंगा। और भाई तेरे पास दौलत है, देगा 15 लाख, लेकिन जरा एक बार छोटे भाई की गरीब बेटी की तरफ भी देख। बेशक बेशक। तेरे 15 लाख देने से कहीं उस भाई की जिंदगी तो दुश्वार नहीं होगी? कहीं उसकी बेटी के रिश्ते में तो उलझने नहीं आएंगी? हम कहते हैं भाड़ में जाए छोटा भाई, मेरी शान बनी रहनी चाहिए, मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ओ यार जरा सोच, तेरे घर की धूमधाम देख करके अगर गरीब भाई का दिल दुख गया तो तुझे एहसास हो ना हो, कब्र में तेरे बाप की रूह तड़प जाएगी। बेशक बेशक। छोटे भाई को रुला करके बाप की कब्र पे फाता पढ़ने जाने वालों, सोचो अगर बाप ने तेरी तरफ देख करके मुंह फेर लिया कि मेरे बेटे को रुला करके मेरी कब्र पे क्या करने आया है, तो फिर बताओ तुम किसकी चौखट पे जाओगे? मेहरबानी करो, रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करो, आपस में प्यार पैदा करो, इन नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर दो, बेशक प्यार में तब्दील कर दो, और साहिब रिश्तों की कदर कर लो। हाँ, तरीका ये इस्लाम का है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे भाई को गरीब बनाया है, तो अगर तेरे घर में कभी अच्छा खाना बने, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, थोड़ी सी बोटी ले लिया कर, और लेकर के गरीब भाई के दरवाजे पे चला जाया कर। दस्तरखान उसका होना चाहिए, खाना तेरा होना चाहिए। हाथ पकड़ के भाई को सामने बैठा ले, और बैठाने के बाद के भाई आज खाना मेरे साथ खाना है। अपने हाथ से लुकमा तोड़, थोड़ी सी बोटी का टुकड़ा तोड़, और अपने भाई के मुंह में दे दे। जैसी खुदा की कसम वो लुकमा तेरे भाई के हलक से नीचे उतरेगा, इधर आंतें ठंडी होंगी, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। और जब बाप खुश होगा, हाथ उठा के कहेगा, या अल्लाह मेरे बच्चों ने आपस का प्यार कायम रख के मुझे सुकून दिया है, तो इनकी नस्लों को सुकून दे दे। इधर बाप की दुआएं निकलेंगी, उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम बरसने लग जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा। हमें तो आका का करम बांटना ही नहीं। जी जी जी। हमने आपस के इख्तिलाफात इतने बड़े कर दिए कि बड़ों ने छोटों का जीना हराम कर दिया। बेशक बेशक। सगा सुभान। भाई अगर अमीर है तो अपने मेहमानों में गरीब भाई को बैठाने तैयार नहीं। जी जी जी। वो हमने ये भी तमाशे देखे हैं। तवज्जो चाहिए अरबाबे मिंबर की, अगर मैं गलत कह रहा हूं फौरन टोकिए। जी। क्या ये बात सच नहीं है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। पहली बात तो बड़ा छोटे की मदद करने को तैयार ही नहीं, और अगर उसकी बेटे की शादी में थोड़ी बहुत मदद कर दे तो उसकी जो बीवी है ना, जहां औरतें बैठी होती हैं वलीमे वाले दिन, वहां सबके बीच में जाके बैठ के कहती है इनकी बेचारों की कोई औकात थोड़ी थी, ये तो बड़े कमजोर थे, वो तो हमसे न देखा गया, हमने इनके वलीमे का इंतजाम अपने घर से कर दिया है। जी। हाँ, 4 जगह उठ के जाके बैठेगी, कहेगी इनके बेचारों की हालत ठीक न थी, इनके तो गुजारे ही मुश्किल से हो रहे थे। वो तो अल्लाह हमारे आदमी को सलामत रखे, उन्होंने वलीमे का इंतजाम किया है, उन्होंने खाने का इंतजाम किया। जालिम जबान को लगाम दे दे। अगर तूने खाना खिला करके अपने भाई और देवर को रुसवा करना चाहा है तो तुझे एहसास नहीं है, तू तो औरतों में बैठ करके इज्जत कमा लेगी, तेरा शोहर तो 4 यारों में खड़े होकर के नाम कमा लेगा। लेकिन जैसे ही ताने मिला करते हैं, गरीब भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है और तन्हाई में मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, तेरे सामने नहीं आता। कहीं तेरा मुंह देख करके लोग ये ना कहने लगे कि यार इनकी मदद की है तुमने, इनका वलीमा किया है तूने। जिसके बेटे का वलीमा है वो मुंह छुपा के घूम रहा है और तू उसको रुसवाई पे रुसवाई देता जा रहा है, और तूने जाना ना की है। खुदा की कसम जब ये तन्हाई में जाके रोएगा, कहेगा या अल्लाह बेटा देता ना देता, कम से कम गरीबी ना देता, और अगर गरीबी भी दी है बेटा भी दिया है तो कम से कम किसी का मोहताज ना करता। और मोहताज
किया था तो या अल्लाह हमें यूं रुस्वा ना करता, सरे आराम हमें सरे आम बदनाम ना करता। अल्लाह अकबर, जैसी ये बात गरीब के मुंह से निकलती है तो ये वाज़े फिर जमीन पे नहीं ठहरा करती है, आसमान की दीवारों को चीरती हुई अल्लाह के अर्श से जाके लिपट जाती है। और जब लिपटती है ना फिर अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और तूने गरीब को रुस्वा किया, तूने कमजोर को रुस्वा किया, याद रखना तू आज यहाँ जितना चाहे रुस्वा कर ले, जितना चाहे रुला ले, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह तुझे भी उठाएगा, इस गरीब को भी उठाएगा। उस दिन कहेगा ए मेरे गरीब बंदे जा, तेरा रास्ता बिना हिसाब जन्नत में खोला गया है, उसे बेहिसाब जन्नत देगा। और तुझे पकड़ के अल्लाह कयामत में इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर इज्जत चाहते हो तो किसी को रुस्वा ना किया करो, अगर जख्मों पे मरहम रखते हो तो उजागर ना किया करो, रात के सन्नाटे में मदद किया करो। जब ऐसा करोगे गरीब भी मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें भी मुस्कुराना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे भाई? जी जी मेहरबानी करो। और फरमाया गया तीन ऐसे लोग हैं अल्लाह कयामत के दिन जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह। उनमें एक शख्स को शुमार कराते हुए फरमाया गया ये वो शख्स होगा जो एहसान करके लोगों को एहसान जताएगा। जी जी। फरमाया गया बख्शिश तो बहुत बड़ी बात, अल्लाह उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। अल्लाह। मेहरबानी करो, किसी गरीब की मदद की है तो फिर उसकी रुसवाई गली गली ना करो। किसी को तुमने कुछ दिया है तो चार लोगों में बैठ करके उसकी गर्दन शर्म से न झुकाओ। जी जी। हमारे बुजुर्गों के तरीके ये थे कि जब किसी को कर्जा भी दे दिया करते थे ना, कर्जा भी देते थे तो फिर कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कई दिन तक उसकी गली से नहीं गुजरा करते थे, कहीं गरीब मुझे देख के शर्म से शर्मिंदा ना हो जाए। हाय हाय वाह। और आज साहिब हम किसी की 10,000 दे के मदद करते हैं तो जैसी